नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी जानकारी के साथ आइए शुरू करते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक को। क्रमांक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। सूचना यह है कि महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार हमें महाराज जी के कैंची धाम जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं और मेरा पूरा परिवार 16 अगस्त 2024 को महाराज जी के कैंची धाम जा रहे हैं। तो 16 अगस्त को हमारे चैनल पर लाइव वीडियो के थ्रू आप महाराज जी के दर्शन के लिए जरूर जुड़ें और महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यही थी हमारी आज की विशेष सूचना। तो आइए शुरू करते हैं आज का अद्भुत क्रमांक। आज का अद्भुत क्रमांक, यह जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय व्यर्थ किए आइए चलते हैं आज की अद्भुत विशेषांक की ओर। यह बात है श्री कैंची धाम की, जहाँ पर श्री महाराज जी अपनी सायंकाल की बेला में अपने तख्त पर बैठे हुए सूक्ष्म ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, अपने तख्त पर विराजमान हैं। महाराज जी अपनी आंखों को मूंदे हुए हैं और दादा मुखर्जी को महाराज जी के पलंग के पास ही बैठे हुए हैं। तो महाराज जी कुछ समय बहुत ही सूक्ष्म ध्यान की अवस्था में रहते हैं, बहुत सूक्ष्म ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। एकाएक महाराज जी बोल उठे कि दादा, क्या आप जानते हो कि इस विश्व में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? दादा मुखर्जी पूछते हैं, महाराज जी, नहीं, आप बताइए। तो महाराज जी कहते हैं कि इस विश्व का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य जात के लिए क्रोध है। जो व्यक्ति बेवजह और जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से क्रोध या आवेश में आकर जीवन में कोई निर्णय लेता है, जीवन में कोई कार्य को करने में आगे बढ़ता है या क्रोध के स्वरूप में आकर किसी से वार्तालाप करते हैं, तो यह सभी जो लक्षण हैं, ये विनाश के कारण बन सकते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी सारी व्याधियां हैं, इतनी सारी भावनाएं हैं, इतने सारे मनुष्य के मन में प्रश्न हैं। यदि उन सभी चीजों पर वह धीरे धीरे करके नियंत्रण कर लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्रोध को, लोभ को, लालच को, इन सभी को एक ऐसी अवस्था बताया गया है जो कि मनुष्य के पतन का सबसे बहुत ही गहरा कारण है। तो महाराज जी इसी बात पर बल देते हैं कि क्रोध या आवेश में आकर हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय कभी सही नहीं होता, हमारे जीवन में पतन का कारण बनता है और ऐसे निर्णय पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जो आगे चलकर ऐसे निर्णय हैं जो क्रोध के आवेश में लिए गए हैं, वे हमारे जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होंगे। यह सबसे बड़ी भूल होती है। जब आवेश में आकर कोई निर्णय लेते हैं, तो आपको एक विशेष कारक तो यही जानता है कि जीवन में यदि पहले क्रोध आना चाहिए, यदि किसी भी कारणवश क्रोध आता है, आवेश आता है या क्रोध से संबंधित कोई भाव आपके मन में उत्पन्न होता है, उस समय जीवन में कोई भी निर्णय ना ले। ऐसा निर्णय के लिए उस समय को कुछ देर के लिए टाल दे। जब आपका मन शांत हो, जब जाकर आप किसी निर्णय पर पहुंचे, तो आपके जीवन में यदि आप ऐसा करते हैं, तो इस बात का आप आज से ही, अभी से इस बात को अलग कर दें। महाराज जी आगे कहते हैं, मन के अंदर इतनी भावनाएं हैं, इतनी व्याधियां हैं जो मन के अंदर समेटे हुए रहती हैं, लेकिन इन व्याधियों को यदि हम धीरे धीरे कर पहचान कर उनको बदलना शुरू कर दें या उनको जीवन से निकालना शुरू कर दें, तो उन पर गौर करके उस कार्य को करना शुरू कर दें, हमारे जीवन में या हमारे आने वाले जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वह धीरे धीरे करके स्वतः ही दूर हो जाएंगी। देखिए, क्रोध के भाव में कोई भी कारण, कोई भी बात अच्छी नहीं बताई गई है। जीवन में क्रोध के कारण जो कार्य हम करते हैं, उनमें समस्त समय समय पर हमें टालते रहना चाहिए। पहले तो मैं आपको यही कहूंगी, महाराज जी ने भी वही बात सबके लिए कही है। क्रोध जीवन में पतन का कारण है। क्रोध करना गलत बात है।
जीवन में जितना संभव हो क्रोध के भाव को मन से दबाए रखें। क्रोध के भाव पर कोई निर्णय मत लें और क्रोध करना ही जीवन में एक बंद कर दीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका क्रोध बन जाता है। तब जब वह क्रोध के कारण कोई गलत कार्य, कोई गलत निर्णय या कोई गलत प्रक्रिया में लगन हो जाता है। आप जानते ही हैं, देखिए, क्रोध जीवन का वह भाव है जो बहुत हद तक पतन का कारण बनता है। निश्चित तौर पर क्रोध के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके मन में कोई बात पली, कोई पुराना द्वेष हो, कोई ईर्ष्या हो, उससे संबंधित कोई भाव हो। जीवन में जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण उत्पन्न हो जाने वाली परेशानियां, स्थितियां बहुत बुरी होती हैं। जीवन में उनसे कुछ भी अच्छा प्राप्त होता है और निश्चित तौर पर समाज में भी आपके चरित्र पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भले ही आप कितने ही ज्ञानी हो, भले ही आप कितने ही बुद्धिमान हो, भले ही आप किसी अच्छे पद पर बैठे हों, भले ही आपका मन आपका कितना सम्मान हो, लेकिन जब आप क्रोध में आकर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य आपको एक ऐसा पात्र बना देता है जो कि आपके चरित्र के, आपके मन पर और आपकी भावनाओं पर काबू नहीं करने के कारण आप समाज में एक बड़ी ही बुरी निगाहों से देखे जाने लगते हैं। क्योंकि जब आपके मन में क्रोध आता है तो क्रोध के उस भाव को लेकर आप समझ सकते हैं, बाहर उस भाव में कोई और नहीं समझ सकता। निश्चित तौर पर मूर्ख आप ही समझे जाते हैं, क्योंकि जब आप जिस भाव से आप जिस क्रोध के आवेश में आप तड़प रहे होते हैं, आपका मन कुंठित हो उठ जाता है, आपकी भावनाएं इर्द गिर्द बिक्री होती हैं और केवल आप यह जानते हैं, आपका मन जानता है, लेकिन बाहर को जानने वाला आप देख रहे हैं, वह नहीं समझते कि आप अमुक व्यक्ति के मन में किस भाव के कारण आवेश आया। तो इसीलिए स्वयं पर काबू रखना, आप क्रोध पर काबू रखें। अगर आप बहुत आवश्यक हो क्रोध करना तो उसको इतने नियंत्रण में अवश्य रखें, उससे परिस्थितियां या स्थितियां खराब ना हो। यह बात बहुत स्वाभाविक है कि क्रोध लगभग सभी को आता है। वैसे क्रोध करना बहुत चाहिए भी नहीं। जीवन में जितना भी हो क्रोध को आपको पी जाना चाहिए या मन में उस पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन जब भी क्रोध का भाव आपके आपको लगे कि परम आवश्यक है, ऐसी स्थिति में क्रोध का भाव करना बहुत ही आवश्यक है, तो आपको क्रोध के भाव में पहले मैं यही कहूंगी कि जीवन में कभी क्रोध ना करें। शांत मन से परिस्थिति को जरूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि मन आपका आपको ही बैठता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब आप क्रोध करते हैं, जब आपको लगता है बहुत आवश्यक है क्रोध का भाव उत्पन्न करना, तो आपको इस पर नियंत्रण अवश्य रखना है। अनर्थ न हो जाए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। बुरी छवि बाहर ना निकले, क्योंकि क्रोध में जब कोई आदमी कार्यरत होता है तो वह अपना आपा खो देता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, उससे कोई अनार्थिक नहीं हो जाए। इसलिए इतना नियंत्रण अवश्य रखें। यदि क्रोध करने का भाव बनता ही है तो इतना नियंत्रण अवश्य रखें कि स्थितियां काबू में आ जाएं। आप अपने आप से बाहर ना हो जाएं, क्योंकि उस समय मन में आपको बताया कि आप नहीं जानते कि वह परिस्थितियां आगे कितने भयावह हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 100 बात ही एक बात यही कहूंगी कि जीवन में कभी क्रोध ना करें। क्रोध को स्वयं टालते रहें। जब ऐसे भाव मन में आते हैं, क्रोध, लोभ और लालच, ईर्ष्या के भाव पतन के कारण महाराज जी ने बताए, इन भावों को सदैव आप टालते रहें। जब आप इनको टालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, आपको ऐसा लगेगा ये सब आपके जीवन से ओझल हो गए हैं। और जिस व्यक्ति के यह भाव लोभ, लालच, ईर्ष्या, आवेश और इससे संबंधित जो भी भाव हैं मन में उत्पन्न होते हैं, यदि आपके जीवन में ये ओझल हो जाए तो सदा के लिए आपको जीवन में एक परमार्थिक जीवन बन जाएगा और इनके लिए उदाहरण बन जाएगा। ऐसा जीवन महज संत ही जी सकते हैं, क्योंकि इतना नियंत्रण जब आपके मन में आ जाएगा तो आप एक ऐसी श्रेणी में आ जाएंगे जहाँ संत जन कभी इन भाव से बंधे नहीं रहते, वह इनसे सदैव निर्यात रहते हैं और ऐसे भाव कभी किसी मनुष्य को शोभा नहीं देते। तो महाराज जी जब दादा मुखर्जी से
यह बात का कह रहे होते हैं, तो दादा मुखर्जी महाराज जी के एक-एक शब्द को सुन रहे होते हैं और कृत्यार्थ हो रहे होते हैं। ये बातें आज भी इतनी उपयोगी हैं, महाराज जी के द्वारा बताई गई। महाराज जी कब किस लीला में खो जाते हैं, कब किस लीला को हम सबको दिखाते हैं, यह सब महाराज जी ही जानते हैं। यह सृष्टि जानती है, आप ईश्वर जानते हैं। तो उस समय भी महाराज जी पर ध्यान की अवस्था में बैठे हों, न जाने उन्होंने कहाँ पर क्रोध का भाव देखा, जिससे उन्होंने अपने ध्यान से बाहर निकल दादा मुखर्जी के साथ साझा किया। और उस पर महाराज जी एक बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्रोध का भाव कभी भी किसी प्रकार से लाभप्रद नहीं हो सकता, लाभकारी नहीं होता। क्रोध का भाव सदैव आपको और आपके समाज को बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि आप जानते ही हैं, ये बात हम सबके लिए स्वाभाविक है कि जब हम क्रोध के भाव में आते हैं, तो हम निश्चित तौर पर अपना आपा खो बैठते हैं और सम्मान हमने समाज में कमाया है। तो सम्मान हम सबके परिवार ने कमाया है, जो सम्मान हमने अपने कार्य क्षेत्र में कमाया, वह क्षण भर के आवेश या क्रोध में हम कम कर बैठते हैं। बहुत से जनों के मन में यह प्रश्न चिन्हित आ जाता है कि व्यक्ति अपना क्रोध करता है, इसका क्रोध कितना भयावह हो सकता है। वह आपकी अच्छाई, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद नहीं रखते। यह स्वाभाविक सी बात है। यह समाज का एक पक्ष भी है कि जब क्रोध में कोई व्यक्ति कार्य करता है, समाज के जन उसकी अच्छाइयाँ, उसके अच्छे कार्यों को, उसके गुणों को नहीं देखते, बल्कि उसके आवेश के कारण उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों को समाज में बुराई फैलाई है, इस पर वह प्रकाश डालते हैं। सदा के लिए ऐसे मनुष्य की, यानी क्रोध करने वाले व्यक्ति की छवि सदा के लिए ऐसी बन जाती है। तो इसीलिए एक बात है कि मैं आपसे यही साझा करना चाहूंगी कि सम्मान कमाना, अपना एक चरित्र कमाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है, जिसको साबित करते करते पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन चरित्र को अपना प्रस्तुत करना और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना पूरे जीवन में सबसे मुश्किल कार्य होता है। और यदि जीवन में आपको एक बुराई सबके सामने कर देते हैं, तो वह बुराई आपके चरित्र का सबसे पहला दाग लग जाती है। इसलिए अपने चरित्र को स्वच्छ रखें, आपको भावनाओं को स्वच्छ रखें, आपकी वाणी स्वच्छ रहें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। यही जीवन का सबसे अमूल्य रत्न है। इससे बड़ी संपदा किसी मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकती। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आप सभी को एक बार फिर सूचित करना चाहूंगी कि हमें सौभाग्य से श्री नीम गरोली महाराज जी, बाबा जी के धाम कैंची धाम जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप 16 अगस्त को हमारे साथ हमारे चैनल पर लाइव वीडियो पर अवश्य जुड़ें, जिससे आप भी महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर सकें और महाराज जी का आशीर्वाद पा सकें। तो अब विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।